नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए गोदरेज मेरिडियन द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 106 का प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। गोदरेज मेरिडियन आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप लोगों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी शो करा है और उसी के चलते हमने कोशिश करी है कि गोदरेज का जो 1855 वाला साइज़ है उसका कंप्लीट वॉक थ्रू हम आपके लिए लेकर आएँ। तो इसमें मैंने कोशिश करी है कि पूरी जो फ्लैट है और जो फ्लोर प्लान है उस पर आपको कंप्लीट लेआउट दिखाया है। साथ ही साथ हमने इस सोसाइटी के जो बाहर का पूरा हिस्सा है, यानी कि जो इसके बिल्कुल बाहर की अप्रोच रोड है वो कैसी दिखती है वो भी दिखाई है। तो आप एक बार इस पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके मन में जो भी सवाल होंगे गोदरेज मेरिडियन 106 को लेकर वो लगभग क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई सवाल हो, कोई इन्वेंट्री से जुड़ा हुआ या फिर कोई फ्रेश बुकिंग से जुड़ा हुआ, तो उसके लिए आप इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में हमें कॉल कर सकते हैं। आइए दिखाना शुरू करता हूं मैं आपको आज हमारा गोदरेज मेरिडियन। हमारा जो गोदरेज मेरिडियन प्रोडक्ट है ये सेक्टर 106 लोकेशन के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है। रोड की कंडीशन, जैसा कि मुझे फीडबैक मिला है प्रीवियस टाइम जो भी हमने वीडियो शूट करे थे उसमें हमारे व्यूअर्स ने बोला था कि थोड़ा बाहर से भी दिखाया करो, पता लगे कि रोड बनी है नहीं बनी है, कैसी दिखती है। तो दोस्तों सामने आपके ये रोड है, ये बिल्कुल रोड किस क्वालिटी और किस कंडीशन में है बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसी में आगे प्लाजा 106 भी है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ कि रोड की कंडीशन हमारी कैसी दिखती है और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस पर किस तरह से दिखाई देता है। ये सामने वाला जो फेज़ है वो डिलीवर्ड है, दैट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। तो ये एग्जैक्टली हमारे रोड की लोकेशन ऐसी दिखती है, रोड की कुछ तस्वीर ऐसी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार चल के थोड़ा सा आगे पीछे हमारा कैसा दिखता है और उसके बाद सीधा प्रोजेक्ट को अंदर से देखते हैं। आइए, सामने आप देखोगे तो ये एक्सपीरियन का द हर्ट सॉन्ग है। इसी में इस वाले रोड पे राइट हैंड साइड में हम देखते हैं तो शोभा का 108 शोभा सिटी आ जाता है। इंटरनेशनल सिटी भी इसी रोड पे आगे जाके बना हुआ है और एमआरजी क्राउन भी इसी रोड पे बना हुआ है। बाकी अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे मेरिडियन वाले रोड पे। सो ये हल्का फुल्का जो काम है वो अभी कंप्लीशन स्टेज पे ही है। तो ये कंप्लीट होने के बाद में ये रोड हमारी बिल्कुल शानदार एकदम काली तारकोल वाली रोड बन जाएगी। और अभी आपने जो रोड के शॉट्स देखे थे वो इस पोजीशन से देखे थे, तो यहाँ से आप देखते हैं तो ये हमारी रोड है। और अब मैं आपको लेफ़्ट हैंड साइड में कैमरा शिफ्ट करके दिखाता हूँ हमारा प्रोजेक्ट। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की ग्रेस दिखाई दे रही होगी आपको, काफ़ी ग्रेसफुल तरीके से बना हुआ है और जो बन के डिलीवर होने वाला है उसे थोड़ा सा पीले कपड़े से ढका हुआ है। कंप्लीट होने के बाद में वो कपड़ा हटा दिया जाएगा और यहाँ से एग्जैक्ट इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन से आप अपनी गाड़ी को लेकर अपने प्रोजेक्ट के अंदर दाखिल होते हैं। तो दोस्तों ये है कंप्लीट प्रोजेक्ट। आइए इसे अब अंदर से देखते हैं। सो ये हमारा फ्लोर प्लान है जिसके अंदर आपको टोटल 4 फ्लैट्स दिखाई देंगे, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ और एक इस तरफ। यहाँ पे टोटल 3 लिफ्ट्स होती हैं जो आपको इस फ्लोर तक आने के लिए मिलती हैं। थोड़ा आगे आते हैं तो ये आप देखेंगे ये पूरा का पूरा स्पेस है जहाँ से आप अपने सभी फ्लोर फ्लैट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट इस तरफ है। यहाँ पे आपका फायर एग्ज़िट, यानी कि फायर के दौरान आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड स्टेयरकेस इस तरफ हमें मिलता है। और अगर हम अपने फ्लोर प्लान से यानी कि फ्लोर प्लेट से देखते हैं सामने की ओर तो कुछ ऐसा व्यू मिलेगा और यही सिमिलर व्यू हमें हमारी बालकनी से भी मिलता है। टोटल 23 फ्लोर्स हैं और ये 22nd फ्लोर की यूनिट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी दिखती है। आ जाइए, ताला चाबी लेकर आज हम घूम रहे हैं इसका। सो दोस्तों स्वागत है आपका गोदरेज की मेरिडियन प्रोडक्ट के बेहतरीन 3 BHK फ्लैट के अंदर। इन फ्लैट्स को आपके लिए लेकर आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। इन फ्लैट्स के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ही शानदार। तो एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जब आप रहेंगे इसमें तो आपको उस चीज़ का बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। ये प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छे बेनिफिट के साथ है जो कि है रेडी टू मूव। लेआउट बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा है। आप जहाँ तक देख रहे हैं दिस इज़ योर कंप्लीट प्रॉपर्टी। ये आपका लिविंग हॉल है, सामने डाइनिंग एरिया है, इधर किचन है और बेडरूम नंबर 1, 2 एंड 3 ये सीक्वेंस में बेडरूम्स हैं और एक बालकनी हमारे पास हमारे लिविंग हॉल से भी कनेक्टेड है। तो बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ विद ऑल दी लग्जरी अमेनिटीज़ आपको मिलती है ये वाली। साइज़ की बात करते हैं, वैसे तो इंटरनेट पे
सिंपली आप कोई भी इसका फ्लोर प्लान डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे एग्जैक्ट डायमेंशंस रीड कर सकते हो, क्योंकि जो मैं बताऊँगा वो अंदाज़न होंगे और वो अप्रोप्रिएट नहीं होंगे। बट फिर भी अगर यहाँ से हम सामने की ओर देखते हैं तो अंदाज़न मेरे हिसाब से ये 16 फुट का स्पेस होगा, 16 से ज़्यादा ही हो सकता है। और यहाँ से यहाँ तक भी देखते हैं तो कम से कम नहीं तो आपको 15 फुट का स्पेस मिल रहा है, जो कि आपको इस पर्टिकुलर लिविंग एरिया पोर्शन के लिए मिलता है। हाइट काफ़ी अच्छी है, एसीज़ ऑलरेडी इंस्टॉल हैं इसके अंदर, तो आपको अलग से नहीं लगवाने पड़ेंगे। एक बार अगर आप इस तरफ आते हैं तो ये देखिए, ये है आपका पूरा लिविंग हॉल से सामने मिलने वाला व्यू। तो इस स्लाइडर पोर्शन को स्लाइड करने के बाद में आप डायरेक्टली अपने इस बालकनी पोर्शन को एक्सेस कर सकते हैं। इन फ्लैट्स के अंदर बालकनी पे खड़े होने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहता है। पहले तो आप देखोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा वाइड बालकनी है। यहाँ पे आपको टोटल 6 फीट की चौड़ाई मिलती है, और अगर हम इसकी टोटल लंबाई देखते हैं तो ये आपको मिलती है 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा कंप्लीट 13 फुट का स्पेस आपको मिल रहा है। 13 बाय 6 का बालकनी स्पेस है। अब मैं आपको ज़रा कैमरा पैन करके दिखाता हूँ, तो आप सामने देखोगे, जूम करते हैं हमारे क्लब हाउस पे सबसे पहले। तो ये वाली जो यूनिट है, इसमें लिविंग हॉल की बालकनी हो चाहे आपके बेडरूम की बालकनी हो, इससे आपको क्लब हाउस की फेसिंग मिलती है, जो कि एक अच्छी फेसिंग में काउंट होती है। और नीचे आप देखेंगे बाकी सारा जो ग्रीन पोर्शन है, दिस इज़ योर पार्क, ये आपका पूरा ग्रीन स्पेस आ जाता है। नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको झूले और बास्केटबॉल कोर्ट दिखाई देगा। तो इस तरह से कुछ प्लान्ड चीज़ें हैं। और सामने आप ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, दिस इज़ MRG का क्राउन। तो इसकी भी हमने वीडियो डेडिकेटेड शूट करी हुई है, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप कम प्राइस के अंदर एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बुक करना चाहते हैं। यू कैन गो फॉर MRG क्राउन, जो कि नवंबर 2027 तक डिलीवर हो जाएगा, जिसकी आई बटन में मैंने वीडियो लिंक कर दी अगर आप देखना चाहते हैं। वो 2.48 या 43 से स्टार्ट होता है, तो लगभग 2.5 करोड़ का वो प्रोडक्ट है, जिसमें 3 BHK M3M सॉलिट्यूड वाले लेआउट पे मिलता है। यानी कि आपको एक फ्लैट मिल जाएगा, फ्लैट के साथ में बेसमेंट में एक आपको स्पेस अलग से मिल जाता है और छत का एक पोर्शन मिल जाता है। तो लो राइज में अगर आप जाना चाहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में, वो भी ले सकते हैं। बाकी आते हैं वापस गोदरेज पे, तो गोदरेज की वाइब आप देख सकते हो, कलर कॉम्बिनेशंस देख सकते हो, मटेरियल का सिलेक्शन, क्वालिटी। गोदरेज इट्स अ गुड ब्रांड, तो इसके लिए कुछ कहना नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी आप में से कुछ एक लोग बोलेंगे कि गोदरेज के एक प्रोडक्ट के अंदर उन्होंने रोड नहीं निकाली है। सो देखिए दोस्तों, ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, बिल्डर लाइन है, रियल एस्टेट है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती रहती हैं। ये आप देखोगे कि ये हमारा पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये एग्जैक्टली हमें बिल्कुल हमारे किचन के बाहर मिलता है। तो आप इस वाले पूरे पोर्शन को फ्री रखिए, हमेशा बिल्कुल ऑलवेज ओपन रखिए, ज़्यादा अच्छा से रहेगा। और हमारा जो ये वाला बड़ा बचा हुआ पूरा स्पेस है, एक बार पीछे जाइए, यानी कि ये वाला जो पूरा बचा हुआ स्पेस है, इसके अंदर हम अपना लिविंग एंड डाइनिंग प्लान कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया इसके अंदर से लेआउट एंड जो इसका यूटिलाइजेशन है आप निकाल सकते हैं। आइए आगे, इस ढकी हुई खूबसूरत सी चीज़ के पीछे क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है हमारी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी टाइट है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ से आप देख सकते हैं, वैसे तो हर बिल्डर फ्लोर के अंदर भी ये वाली चीज़ मिलती है, स्टैंडर्ड कर दी गई है। ये आता है हमारा किचन। वेल, इट्स अ ब्यूटीफुल किचन। मैं आपको कॉर्नर में बुलाऊंगा, एक बार पहले कॉर्नर से इस एंगल से देख लीजिए इसको कैसा दिखता है। इसमें आपको जो साइज़ मिलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 फुट का मिलता है, और यहाँ से इधर की तरफ आप देखते हो तो ये आपको 11 फुट का साइज़ मिलता है। इसमें सारा का सारा काम करा हुआ मिलता है। एक बार बालकनी वाली साइड पे जाइए, तो एक बालकनी डेडिकेटेड किचन के लिए भी आपको मिलती है। तो काफ़ी अच्छा व्यू और काफ़ी अच्छी हवा, वेंटिलेशन बहुत बढ़िया मिलती है। ऊपर के फ्लोर लेने का यही बेनिफिट है, इसके अंदर हवा बहुत अच्छी आती है, और रोड की नॉइज़ हो गई या फिर ओवरऑल जो आवाज़ वाली बात होती है ना, आवाज़ आपको कहीं पे भी सुनाई दिखाई नहीं पड़ेगी। बाकी काम देखते हो तो आपको इसमें कोई भी एडिशनल काम मुझे नहीं लगता करवाने की ज़रूरत है। इसमें आपका पूरा मॉड्यूलर बास्केट एंड ऑल जो लगना होता है वो सब कुछ लगा हुआ है, चिमनी लगी हुई है, हॉब लगा हुआ है, और ओवरहेड स्टोरेज भी आप देखते हो तो बना हुआ है, और अच्छा खासा स्पेस है, मतलब हाथ वाथ खोलने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास डेडिकेटेड स्पॉट फॉर योर फ्रिज भी लगा हुआ मिलता है। यहाँ पे अपने बर्तन धो सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो बालकनी व्यू है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, हमारी किचन वाली बालकनी से भी। तो मैं आपको पैन करके दिखाता हूँ।
सो गाइज़, ये पूरा व्यू आपको मिलता है आपकी किचन से जुड़ी हुई बालकनी से, और इस बालकनी का जो साइज़ है वो आपको मिलता है 6 फीट बाय 4 फीट के साइज़ में। यहाँ से हम वापस चलते हैं आगे की ओर। तो जो स्पेस मैंने आपको वहाँ पे बताया था अंदाज़न 16 फीट बाय 15 फीट के आसपास, उसके अलावा ये एडिशनल स्पेस आ जाता है। फिर एक हमारा वॉशरूम यहाँ पे है, जो कि अटैच वॉशरूम भी है हमारे रूम से। इसमें गहराई काफ़ी अच्छी है इसकी, ये आपको अंदाज़न 9 फुट के आसपास की गहराई और लगभग 5 फुट के आसपास की चौड़ाई तो मिलती ही है, उससे ज़्यादा ही होगी। मेरे शब्दों पे बिल्कुल भी आज मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशंस नहीं चल पा रही हैं यहाँ पे। वेल, ये है हमारा सबसे पहला बेडरूम। आप में से जो भी लोग बोलते हैं कि भाई बेडरूम बड़ा होना चाहिए, तो मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूँ। बेडरूम डेफिनेटली बड़ा होना चाहिए 3 BHK प्रॉपर्टी के अंदर। ये जो बेडरूम साइज़ है, यहाँ से सामने की ओर अगर आप देखते हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको अंदाज़न 14 फुट के साइज़ में, और इस तरफ से इस तरफ लगभग 13 फुट के साइज़ में मिलता है। और यहाँ पे ये वाला जो डोर है, इसको लेकर हम जा सकते हैं अपने अटैच वॉशरूम की तरह, इसको यूज़ कर सकते हैं कॉमन वाले को। जो हमारा अलमीरा पोर्शन है, वार्डरोब वाला पोर्शन है, ये हमारे रूम के अंदर के स्पेस को नहीं यूटिलाइज़ करता है, ये अलग से अपना दीवार के अंदर माउंटेड है। तो आपको पूरा जो रूम में बेड लगाने के लिए अच्छा खासा स्पेस मिलता है, वो ज़बरदस्त है। साथ ही साथ हमारे पास ये वाली बालकनी आती है, जो कि हमारी बालकनी नंबर 2 है। एक बार जाइए कॉर्नर में। सो दोस्तों, ये है आपकी पूरी बालकनी। इस बालकनी के अंदर आपको जो साइज़ मिलता है वो मिलता है अगेन 6 फीट इस तरह से, और सामने से यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों, अंदाज़न यहाँ पे आपको 16 फीट बाय 6 फीट की बालकनी मिलती है आपके पहले रूम से कनेक्टेड। और यहाँ पे AC यूनिट को इस तरह से माउंट करा गया है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप में से जो भी लोग अपने बालकनी पोर्शन को नीचे या फिर दीवारों को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, इस तरह से आप अपनी यूनिट को माउंट कर सकते हैं। थोड़ा और पीछे जाते हैं तो ये है, आपने पूरी लंबाई चौड़ाई देख ली। अब यहाँ से अगेन आपको वही सेम व्यू मिलता है जो आपको मिल रहा था हमारे सबसे पहले वाले बालकनी पोर्शन से। चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक AC आपको यहाँ पे भी लगा हुआ मिलता है, और यहाँ से आप अपने बचे हुए दोनों रूम्स को एक्सेस कर सकते हैं। पहले ये वाला देख लेते हैं। सो गाइज, दिस इज़ योर रूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 है ये हमारा। इसमें भी हमें अटैच बालकनी मिलती है, वार्डरोब मिलता है एंड अटैच वॉशरूम मिलता है। तो दोनों ही रूम्स में अभी तक आपको अटैच वॉशरूम की सुविधा मिल रही है। साइज़ देखोगे, अगेन साइज़ सिमिलर मिलेगा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक। और साइज़ की क्लैरिटी के लिए नक्शा डाउनलोड करो, उसमें आराम से आप देखो। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मिलती है, ये मिलती है अंदाज़न 14 या 15 फुट के आसपास। इसमें भी आपको वार्डरोब इस वाली वॉल पे माउंटेड मिलता है, AC इधर माउंटेड मिलता है। बालकनी कैसी मिलती है, आइए दोस्तों बालकनी देख लेते हैं। आहा, क्या बात है, आइए। सो यहाँ से जूम करने में बड़ी आसानी रहेगी। नीचे जूम करते हैं सबसे पहले। सो दोस्तों, ये है हमारा सिक्योरिटी एंट्री एग्ज़िट पॉइंट जो आप देख रहे हैं। यहीं से आप अपनी गाड़ी को लाते हैं और निकालते हैं। यहाँ से आप सीधा बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, जहाँ पे भी पार्किंग आपकी अलॉटेड है, वहाँ तक भी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा रोड आप देख रहे हो, ये रोड राइट हैंड साइड में जब आप निकलते हैं तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर जाता है, उस पे कनेक्टेड है। यानी कि उसी रोड को लेकर आप सेक्टर 102 तक जहाँ तक जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस रोड को इस तरफ लेते हैं, जाते हैं, तो यहाँ पे आप सीधा अपने एक्सप्रेसवे की ओर जा सकते हैं, मेन द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर। तो कुछ इस तरह से इसका प्लेसमेंट है इस प्रोजेक्ट का, इसी वजह से इसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। बाकी गोदरेज मेरिडियन अपने आप में एक ब्रांड है। एक बार आप इस तरफ आइए, यहाँ से आप सामने की ओर देखेंगे तो AC की एक्सटर्नल यूनिट्स को बहुत सही तरीके से प्लेस करा गया है। तो इससे आपका जो स्पेस है बालकनी का यूजेबल वाला, वो कहीं से भी ख़राब नहीं होगा। बाकी ये हमारे पास एक पूरा वॉशरूम है। इस वॉशरूम में लगभग 7 फीट का साइज़ इस तरह से, और लगभग 7 फीट का साइज़ इस तरह से 7 बाय 7 का स्पेस है जो आपको इस पूरे वॉशरूम में मिलता है। यहाँ से चलते हैं बाहर।
दोनों ही बेडरूम्स में अभी तक मैं देखा हूँ वुडन फ्लोरिंग है, तो वुडन फ्लोरिंग काफ़ी अच्छी लुक वाइब एंड फील देती है। बाकी वेंटिलेशन इस तरफ से भी है, एक विंडो इधर भी ऐड कर रखी है, तो वेंटिलेटेड रहेगा आपको ये पूरा फ्लैट हमेशा। और अब आ जाते हैं हमारे मास्टर बेडरूम पे। मास्टर बेडरूम इसे कहते हैं, मास्टर बेडरूम। साइज़ बहुत ही अल्टीमेट साइज़ है मास्टर बेडरूम का आपका। यहाँ से अगर हम अंदाज़न देखते हैं तो ये लगभग आपका जो साइज़ है वो आएगा 6, 18, 17-18 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई लग रही है मेरे को। और यहाँ से यहाँ तक लगभग 13 या 13.5 फुट का स्पेस लग रहा है, तो काफ़ी ज़बरदस्त स्पेस है। आपको खुद दिख रहा होगा काफ़ी अच्छे स्पेस में बना हुआ है। इसके अंदर भी हमारे पास वुडन फ्लोरिंग है, इसमें भी एक ब्यूटीफुल बालकनी है, और इसके अंदर आपको वॉकिंग क्लॉजेट प्लस वार्डरोब का अरेंजमेंट एंड वॉशरूम का अरेंजमेंट दोनों आमने सामने मिलता है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्लॉजेट आ जाता है, इसके अंदर आप अपने कपड़े वपड़े रख सकते हो। और अगेन इस तरफ आप देखते हैं तो ये काफ़ी गहरा 10 फुट गहरा करीब वॉशरूम है, और चौड़ाई इसकी लगभग 6.5 या 7 फुट के आसपास होगी। तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा और चौड़ा आपका वॉशरूम स्पेस है। बाकी यहाँ से चलते हैं फाइनली हमारी बालकनी में, लास्ट वाली बालकनी। और आ जाइए, यहाँ से आप देख लीजिए इसके डायमेंशंस 6 फीट अगेन, और यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो लगभग 10 फीट के आसपास। दोस्तों इस डायमेंशन के साथ में रेडी टू मूव यानी कि ज़ीरो रिस्क वाली प्रॉपर्टी सीधा लीजिए, या तो रहना शुरू कर दीजिए या तो इसमें आप अपना काम करवा के इसे रेंट आउट कर सकते हैं। तो एक तरह से इमीडिएट पोजीशन वाली बात है, तो एक इमीडिएट पोजीशन आपको इस प्रॉपर्टी में मिल सकता है, और गोदरेज जैसे ब्रांड के साथ में यह प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। और मेरिडियन ने ऑलरेडी बहुत अच्छा अप्रिशिएट करा है, चाहे आप इसे इन टर्म्स ऑफ रेंटल अप्रिसिएशन देखें, चाहे आप प्राइस अप्रिसिएशन देखें, दोनों चीज़ों का अप्रिसिएशन बहुत अच्छा हुआ है इसके अंदर। तो अगर आप अभी इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी यूनिट मिल जाएगी, बिल्कुल रेडी टू मूव कंडीशन में। सेकंड, मैंने आपको बताया कि अगर आप बिल्कुल इस प्रॉक्सिमिटी में किसी और प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी हम कोशिश कर सकते हैं, बट अच्छे छटे हुए प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी आपको दिखा रहा हूँ। और गोदरेज के अंदर जो अदर बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जो ब्रांड वैल्यू आपको मिलती है, वो तो अल्टीमेटली बहुत अच्छी है ही है, जिसके चलते अगर आप इसको लेते हैं तो लॉन्ग रन में ये बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। ऑन टॉप ऑफ इट, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आपको अगर लोन चाहिए तो लोन आपको पता है कि ये प्रॉपर्टीज़ बैंक से लोनेबल होती हैं, तो आप किसी भी बैंक से इस पर लोन करवा सकते हैं। तो लोन एंड ऑल सब कुछ सॉर्टेड आपको मिलेगा। बाकी ओवरऑल प्रॉपर्टी हमारी तरफ से गुड टू गो है, थम्स अप प्रॉपर्टी है। इतनी ब्यूटीफुल फेसिंग के साथ में आ रही है, क्लब हाउस एंड पार्क फेसिंग वाली प्रॉपर्टीज़ सारी नहीं होती हैं, बट ये वाली है तो एक डेफिनेटली बहुत अच्छा पॉइंट है। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जैसे आप रेंट आउट सेल आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ या गोदरेज मेरिडियन से जुड़ा हुआ कोई और सवाल हो तो आप इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में UR के आगे जो नंबर है उसके साथ में आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को जितना जल्दी ले लेंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि ये आती हैं चीज़ें फटाफट बिक जाती हैं। बाकी आपको प्रॉपर्टी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।